हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। है आज है 8 मई 2025। 8 मई 2025 के हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में ही जो 14 जो सुधीर मन जो कप का जो खिताब है किसने जीता है? वो चाइना जीता है। चाइना ने जीता, अपने नाम किया है। तो सुधीर मन जो कप की शुरुआत कब हुई है? 1989 में हुई है। इस कप का नाम इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे और अध्यक्ष थे सुधीरमन जो हैं उन्होंने की याद में रखा गया। ये हर साल, हर 2 साल में आयोजित होता है। केवल 3 टीमों ने सुधीरमन कप को जीता है। पहली है चाइना, दूसरी है इंडोनेशिया, तीसरी है दक्षिण कोरिया। चाइना ने इसको 14 बार जीता है और इंडोनेशिया ने इसको केवल एक बार 1989 में जब ये स्टार्ट हुआ तभी जीता था। और दक्षिण कोरिया ने इसको 4 बार जीता है, 1991 में, 93 में, 2003 में और 2017 में उसको अपने नाम किया है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो वो है तमिलनाडु जो सरकार है, उन्होंने 5 मई को जो है व्यापारी दिवस घोषित किया है। हाल में घोषित नए दिवस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 27 जनवरी को हम समान नागरिक संहिता दिवस जो उत्तराखंड में मनाया गया। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। और 14 अप्रैल को समानता दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस। और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। और 25 नवंबर को नॉन नॉ नॉन वेज डे जो उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जो क्या है, फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस की गई। वो कहाँ पे की गई? वो नई दिल्ली में की गई। उसके साथ साथ कुछ और समिट्स भी हैं और कुछ और कॉन्फ्रेंस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो मई 2025 में भारत में हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। और इसने जो इंडिया है इसने फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया है और नाम क्या है? वेव। मतलब वेव्स का मतलब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। उसके बाद 31 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो 2025 कहाँ पे हुई? भोपाल। उसके बाद है ग्रामीण भारतीय महोत्सव जो 2025 है, वो न्यू दिल्ली में हुई है। और जो उसका वाक्य था वो क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। उसके बाद 28वां राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में फैब में उद्घाटन। उद्घाटन किसका है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और किसने आयोजित किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। 8th इंडस फूड जो हुआ है 2025 ग्रेटर नोएडा। 15 एरो इंडिया 2025 जो कि एशिया के सबसे बड़े द्विवर्षीय एयर और जो शो और विमान प्रदर्शनी है वो कहाँ हुआ? बेंगलुरु। और उसके बाद है तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क ओडिशा में। और पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में। हाल में ही एक नियुक्ति हुई है, किनकी नियुक्ति हुई है? वो ही है मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की नियुक्ति हुई है। कहाँ पे हुई है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में। तो उनका नाम क्या है? प्रकाश मुकदम की जो नियुक्ति हुई है। उसके साथ साथ और भी नियुक्ति हुई है जो 2025 में हुई है, उनको भी देख लेते हैं। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कार्यकारी के निर्देशक। सैटिस आय्यर बॉइंग के उपदेश और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। कृति सेनन जो है ड्रीम टेक्नोलॉजी की भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जितेंद्रा मिश्रा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द फॉर पीपल्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स के अध्यक्ष बने हैं। मांगीलाल जाट जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। और दिनेश महेश्वरी 23वें विविध आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल में ही 22 जो भारतीय टेलीकॉम है उसने उसका 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उसका 2025 का जो आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर किया गया।
को तो केंद्रीय संचार जो क्षेत्र विकास मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई को 2025 में नई दिल्ली में भारतीय टेलीकॉम के 22 एडिशन का उद्घाटन किया। और एक चीज और हम याद रखेंगे, अगर दूरदर्शन संचार उपकरण एवं सेवा निर्यातित संवर्धन परिषद है तो वो किसके अंडर आता है? केंद्रीय वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन। अगर दूरसंचार विभाग अकेला पूछा गया तो किसके अंदर आता है? केंद्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वो काम करता है। हाल में ही जो मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो कैस्पर रूड ने जीता है, अपने नाम किया है। उसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि जो मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में जो जिसका कौन सा एडिशन था? 23 एडिशन था अगर हम मेल्स की बात करें, और 16 एडिशन था अगर हम फीमेल्स की बात करें। कोर्ट का प्रकार क्या था? क्ले। स्थान कहाँ था? मैड्रिड, जो कि कहाँ पे है? स्पेन में है। पुरुष में कौन जीता है? कैस्पर रूडे जो नॉर्वे से है। महिला में कौन जीता है? आरियाना साबालेका जो बेलारूस से है। इसका जो सबसे पहला एडिशन हुआ था मैड्रिड ओपन का, जो सबसे पहला एडिशन हुआ था 2002 में हुआ था। और इसके साथ हम याद रखेंगे कि और भी हैं जो उन्होंने टेनिस की प्रतियोगिताओं में के विजेता हैं, जैसे चेन्नई ओपन 2025 के विजेता हैं कॉरियन जैकेट जो फ्रांस से हैं। दिल्ली ओपन के 2025 के भी कॉरियन जैकेट फ्रांस से हैं। बेंगलुरु ओपन 2025 के विजेता हैं ब्रैडन हॉल जो अमेरिका से हैं। महाराष्ट्र ओपन 2025 के कौन है? डेलीबोर स्वीसन जो है चौकिया से है। हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वो बिहार में किया गया है। तो बिहार में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो 7th एडिशन है उसका उद्घाटन किया है। और ये कब से कब तक चलेगा? 4 से 15 मई तक चलेगा। इसमें कितने शहरों को क्या मतलब बिहार के कितने शहरों में ये प्रतियोगिता कराई जाएंगी? तो ये पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होंगी, 5 शहरों में। शुभांकर जो है गज सीमा है, हाथी और सिंह का मिश्रण है। इसमें कम से कम 10,000 जो युवा एथलीट है वो भाग लेंगे। हाल में ही जो आईएमएफ है जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, उनके जो टेम्परेरी डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर बने हैं। तो आईएमएफ है क्या? इसकी जो स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944 में हुई थी। आईएमएफ में 91 देश हैं और 190 जो है संयुक्त राष्ट्र देश हैं और एक है कोसोवो और उसके सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। जो प्रबंधक निर्देशक है क्रिस्टलिन जॉर्जिवा है। जो प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक है वो गीता गोपीनाथ है। हाल में ही पाकिस्तान के ने जो हमला किया है पहलगाम के ऊपर किया है, तो भारत ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है 2 मई 2025 में, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, जिसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन 2025 में जो भारत ने स्टार्ट किए हैं, तो उस भूकंप और तबाही से जो म्यांमार में मदद करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया है भारत ने किया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके बाद है सूडान में हो रही अशांतियों को अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है? ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद है भारत सरकार ने युगग्रस्त जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक और छात्रों को भारत तक लाने में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन गंगा। उसके बाद है इसराइल और हमास के बीच में जारी भीषण युद्ध के बीच में नागरिकों को सुरक्षा वतनी वापस लाने के लिए कौन सी शुरुआत की थी? ऑपरेशन अजय। उसके बाद तुर्की और सीरिया के में आए विनाशकारी भूकंप में पीड़ितों की सहायता के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया? ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद है भारतीय और सरकार ने हैथी में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया? ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद है भारतीय तट रक्षक में ओडिशा के ऑलिव रेडल कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? ऑपरेशन ऑलिवे। हाल में ही नस्लियों को उन्मूलन करने व माओवादियों की राजनीति विचारधारा खत्म करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन कागा को उसने स्टार्ट किया है ताकि इनको जो नस्लिस्ट हैं उनको खत्म कर सके। हाल में ही 72 मिस वर्ल्ड की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। तो मिस वर्ल्ड 2024 में जो 71 कहाँ हुआ था? मुंबई में।
क्रिस्टिना पोजेवा चेक रिपब्लिक में। मिस वर्ल्ड 2025 72 तेलंगाना करेगा, जो मई में होगा। मिस यूनिवर्स 2023 चैत्री पोलासियो। और मिस यूनिवर्स 2024 73 जो होस्ट होगा वो मैक्सिको के अंदर होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल बनी है। उसके साथ साथ मिस इंडिया 2024 कौन थी? रिया सीगा, जो गुजरात से थी। मिस इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये थी। और मिस इंडिया 2024 ये निकिता पोरवाल उज्जैन से। मिस एआई 2024 जो है कैजा लैली मोरक्को से। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेचल गुप्ता पंजाब के जलंधर से। मिसिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला जो है ताशिको गैलगिया। मिसेस यूनिवर्स 2025 जो यूनिवर्स है बीकानेर राजस्थान की एंजिला स्वामी ने थाईलैंड के में की खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद है मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? अनुराधा गर्ग ने, पहली भारतीय हैं। मिस वर्ल्ड 2024 किसने जीता है? क्रिस्टिन पुजावको जो चेक गणराज्य से हैं। पहली रनअप कौन थी? यामिन जैटोन लेबनान से थी। भारत की सीनी शेट्टी जो है थी वो टॉप 8 में शामिल हुई थी। उसके साथ साथ भारत में की तरफ से 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। सबसे पहला है नीता फारिया 1966 में। ऐश्वर्या राय 1994 में। डायना हैडन 1997 में। युक्ता मुखर्जी 99 में। प्रियंका चोपड़ा 2000 में। मानुषी छुलर 2017 में। उसके साथ साथ मिस यूनिवर्स 3 महिला रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड कितनी है? 6 है। और मिस यूनिवर्स कितनी है? 3 है। मिस यूनिवर्स कौन कौन सी हैं? सुष्मिता सेन 1994 में। लारा दत्ता 2000 में। और हरनाथ संधू 2021 में। तो डब्ल्यू एच ओ के आयु अनुकूल शहर को रूप में किसको मान्यता मिली गई है? कोझी कोड को अब मान्यता मिली है, और ये हम याद रखें। उसके साथ साथ 2025 में भारत में पहली बार जो हुआ उसको भी देख लेते हैं। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर है गुजरात। और सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? गुजरात के मंडोर गांव में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची एमपी में। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर। जेल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची। देश का पहला एआईसीटी कहाँ बनेगा? लखनऊ। रोपवे जो सेवा स्टार्ट करने वाला पहला भारतीय शहर वो है वाराणसी। भारत सरकार ने किन शहरों को एशिया और यूरोप में जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क की परियोजना स्टार्ट की है? मुंबई और चेन्नई ने। शहरी कार्गो सेवा स्टार्ट करने वाला कौन पहला मेट्रो? दिल्ली मेट्रो। 2024 में किस में एफडीआई का सबसे बड़ा निवेश बना है? वो बना है दुबई में ही। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने जो बगली हार बांध है जो पाकिस्तान में जाने वाली पानी का प्रवाह रोक दिया है, ये बांध किस नदी पर है? तो ये बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल में ही यमन देश के प्रधानमंत्री किस को नियुक्त हुए हैं? वो हैं अहमद आवाद बिन मुबारक, ये हुए हैं। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।